दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 बचत योजनाओं के बारे में बात करेंगे और उनमें इस समय क्या ब्याज दर चल रही हैं, साथ ही उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ में हम इस पर कैलकुलेट भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी योजना में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। आइए आपको बताते हैं सबसे पहली स्कीम के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सबसे पहली स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। बढ़िया ब्याज दर और ज़्यादा टैक्स छूट के हिसाब से इस समय डाकघर की सबसे अच्छी बचत योजनाओं में से एक है सुकन्या समृद्धि बचत खाता योजना। इसमें आपको 7.6% ब्याज मिलती है और 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। दोस्तों ब्याज और मैच्योरिटी पर पूरी टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इस योजना के साथ एक जरूरी शर्त ये है कि यह खाता सिर्फ लड़कियों के लिए माता पिता खोल सकते हैं और वह भी सिर्फ 10 साल से कम उम्र की 2 बेटियों के लिए खोला जा सकता है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना आप 12,000 रुपये इस फंड में डालते हैं और ब्याज दर आपको 7.6% का मिलता रहता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलेगी दोस्तों यहाँ पर 5,09,212 रुपये की होगी। आइए चलते हैं अगली योजना की तरफ। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बचत योजना का नाम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इसमें आपको 7.4% का ब्याज मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती रहती है। ब्याज और मैच्योरिटी पर भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, लेकिन इसका खाता सिर्फ बुजुर्गों यानी कि 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए खोला जा सकता है। दोस्तों रिटायरमेंट लेने वाले सामान्य कर्मचारी 55 साल की उम्र के बाद भी यह अकाउंट खोल सकते हैं। सेना व रक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी भी 50 साल की उम्र के बाद यह अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अगर आप निवेश करते हैं 1 लाख रुपए और ब्याज दर आपको 7.4% का मिलता है, तो हर महीने पर मिलने वाला ब्याज होगा 1,850 रुपये। 5 साल में कुल मिलने वाला ब्याज होगा 37,000 रुपये। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,37,000 रुपये। दोस्तों आइए बात करते हैं अगली योजना पर। दोस्तों अगली योजना का नाम है PPF अकाउंट योजना। तीसरे नंबर पर आती है PPF खाता योजना। जमा में आसानी और लाभों को देखते हुए कई मामलों में इसे नंबर 1 बचत स्कीम के भी कहा जाता है। इस पर सुकन्या योजना से थोड़ा कम यानी कि 7.4% का ब्याज मिलता है, लेकिन अकाउंट खुलवाने के लिए किसी को भी छूट रहती है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबके लिए इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलता है। दोस्तों ब्याज और मैच्योरिटी पर भी पूरी टैक्स छूट मिलती है। दोस्तों अगर इसके कैलकुलेशन को देखें तो अगर आप इसमें हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये डाल रहे हैं, तो ब्याज दर अगर आपको 7.1% का मिलता है, तो ऐसे में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3,25,457 रुपये। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अगली योजना की। अगली योजना का नाम है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना कहते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना को रख सकते हैं। इस पर 6.8% का ब्याज मिलती है और 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। दोस्तों NSC की ब्याज को अगर फिर से उसी में लगा दिया जाए तो उस पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलता रहेगा। दोस्तों यही होता भी है क्योंकि NSC की बचत योजना आप ही उसी में जुड़ती रहती है। दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक NSC अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए का और ब्याज दर 6.8% का आपको मिलता रहता है, तो 5 सालों में जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 14,06,933 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 5वें नंबर पर आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में NSC से थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर मिलता है, 6.9% मिलती है। दोस्तों लेकिन इसमें टैक्स छूट किसी भी तरह की नहीं मिलती, इसलिए इसे हमने NSC के बाद 5वें नंबर पर रखा है। इसमें आपको पैसा एक सुनिश्चित अवधि के बाद दोगुना होकर वापस मिलता है। दोस्तों योजना के नाम भले ही किसान विकास पत्र है, लेकिन यह सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक का अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों किसान विकास पत्र में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए और मैच्योरिटी वैल्यू आप 2 लाख रुपए पर रखते हैं, तो इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि आपका पैसा तभी मैच्योर होता है जब आपका पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों
आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके पास वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।